नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी आर्मी की भी क्लासों में हम कर रहे थे, टेस्ट सीरीज के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। एक क्वेश्चन में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे थे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम और नए क्वेश्चनों के बारे में चर्चाएं करेंगे। कुछ शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में कुछ साइंस के जो सूत्र हैं उसके बारे में चर्चाएं करेंगे, और उसके बाद में हम किसकी चर्चाएं करेंगे, उसके बाद में हम चर्चाएं करेंगे राष्ट्रपति के कुछ अनुच्छेदों के बारे में जो आपसे आपसे कई बार पूछे गए हैं, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन है। बात करते हैं कथकली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। कथकली जो नृत्य है ये किस प्रकार का नृत्य है, आपसे पूछ लिया जाए तो शास्त्रीय नृत्य है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य, आपसे एक क्वेश्चन तो सीधा ही पूछा जाता है। भारत के शास्त्रीय नृत्य तो भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य आपसे बता दूं तो 8 शास्त्रीय नृत्य। उसके बारे में हम एक एक नृत्य के बारे में चर्चाएं करेंगे कि कौन सा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो आपको बता दूं कथकली नृत्य जो कहाँ का प्रसिद्ध है तो केरल का प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात करते हैं तमिलनाडु का कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है तो भरतनाट्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है तो भरतनाट्य तमिलनाडु क्षेत्र का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद में बात करते हैं केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य तो मोहिनी अट्टम। कौन सा शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य। तो केरल के कितने शास्त्रीय नृत्य हो गए, 1 2, और तीसरा किसका हो गया तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य हो गया कौन सा भरतनाट्य। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछ लिया जाए तो किसका प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद में बात करते हैं स्त्रिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, असम का प्रसिद्ध है। स्त्रिया नृत्य ये भी किस प्रकार का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। और कितने शास्त्रीय नृत्य हो गए देखो दोस्तों, कथकली 1, मोहिनीअट्टम 2, भरतनाट्य 3, और कुचिपुड़ी 4, और स्त्रिया नृत्य 5 तो ये शास्त्रीय नृत्य हो गए। और बचे हुए शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हम बात करें तो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है तो कथक शास्त्रीय नृत्य। एक कौन सा हो गया कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है तो कथक शास्त्रीय नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा का है। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, उड़ीसा का। और एक कौन सा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, एक कौन सा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, तो वो कहाँ का प्रसिद्ध है, मणिपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, मणिपुर का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो ये थे जो दोस्तों कौन से शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हमने चर्चा की है। तो कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हो गए देखो दोस्तों, एक कथकली नृत्य कहाँ किया जाता है, केरल में किया जाता है। दूसरा मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ किया जाता है, वो भी कहाँ किया जाता है, केरल में किया जाता है। तीसरे की बात करें भरतनाट्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद में बात करते हैं आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। बात करते हैं पांचवा नृत्य कथक कहाँ का है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। आगे बात करते हैं उड़ीसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तो उड़ीसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं स्त्रिया नृत्य कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्त्रिया नृत्य अजमेर असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य भी स्थित है, वो एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सींग के गेंडे के लिए, एक सींग के गेंडे के लिए, गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य। एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है तो काजीरंगा अभयारण्य। और एक अभयारण्य मानस अभयारण्य भी प्रसिद्ध है, वो भी कहां पर है, मानस अभयारण्य। आपसे पूछ लिया जाए ये भी कहां पे है तो मानस अभयारण्य भी कहां पर स्थित है तो अजमेर असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, असम में स्थित है। आगे बात करते हैं आठवां जो शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर में नृत्य है। मणिपुर का ये शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर में भी एक तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य प्रसिद्ध है। कौन सा, तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य, तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य।
राष्ट्रीय अभयारण्य, तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मणिपुर में है। उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। सिमलीपाल राष्ट्रीय अभयारण्य उसका नाम है। सिमलीपाल राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पे है? मणिपुर में। कौन सा? सिमलीपाल। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो आपसे पूछ लिया जाए तो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है? वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर में है। उसके बारे में भी हम अभयारण्यों के बारे में एक क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें सविस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आपको बता दूं, विरंजक चूर्ण का सूत्र, आपसे अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कौन सा है, ये आपसे पूछा है। तो ये सभी सूत्र जो हैं वो किसी ना किसी के तो सूत्र है, ये दिए हुए हैं वो, तो वो आपके बताना है। तो ये बता दूं, NaCl, NaCl किसका साधारण सूत्र है? साधारण नमक का। ये किसका है? साधारण नमक का आपको सूत्र पूछ लिया जाए तो साधारण नमक का आपको सूत्र पूछ लिया जाए तो क्या होगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का किसका सूत्र है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट किसका सूत्र है? आपसे पूछ लिया जाए तो ये किसका सूत्र है? खाने के सोडे का सूत्र है। आपको पूछ लिया जाए खाने का सोडा, खाने का सोडा, ये तो खाने का सोडा है। और आगे बात करते हैं धोने का सोडा कौन सा है? Na2CO3.10H2, ये किसका सोडा है? धोने का सोडा। कपड़े धोने में इसको काम में लिया जाता है, धोने का सोडा, धोने का सोडा। तो अपने आप ही आपको पता लग गया होगा, एक तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaOCl2, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड क्लोराइड, ये किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण का सूत्र। आपसे पूछ लिया जाए बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? बुझे हुए चूने का सूत्र आपसे पूछ लिया जाए, बुझे हुए चूने का सूत्र, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? CaO किसका सूत्र है? बुझे हुए चूने का सूत्र है। ठीक है दोस्तों, विरंजक चूर्ण का सूत्र आपको पता लग गया होगा, CaOCl2। ये कई बार आर्मी में जो मैंने लिखा है क्वेश्चन पूछे गए हैं कि साधारण नमक का सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड है। फिर खाने का सोडे का NaHCO3 है। सोडियम हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सूत्र है। ठीक है दोस्तों, खाने का सोडे का। आगे बात करते हैं धोने का सोडा, Na2CO3.10H2, किसका सूत्र है? धोने का सोडे का है। बात करते हैं बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? तो CaO, बुझे हुए चूने का सूत्र है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन किसका है? पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। उसमें भी ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत चलाई जाती है, इसके बारे में हमसे पूछा है। तो राष्ट्रपति महाभियोग किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से किसे हटाया जाता है? राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और वो किस अनुच्छेद के तहत हटाया जाता है, ये आपसे पूछा है। अनुच्छेद दिए हुए हैं, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 51 में तो क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 51 में। भारत के राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 51 में। भारत के राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 54 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें किया जाता है? अनुच्छेद 54 में किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 51 में भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में यह बताया गया है कि भारत के कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से करवाना है उसके बारे में बताया गया है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। 56 में कार्यकाल है। और 57 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यताएं व आहुतियों के बारे में बताया गया है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में क्या दिलाई जाती है? शपथ का काम किया जाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ आपसे पूछ ली जाए तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ किसमें दिलाई जाती है? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ का वर्णन पूछ ले तो अनुच्छेद 60 में शपथ दिलाई जाती है। शपथ दिलाने के बाद में क्या होता है? राष्ट्रपति को हटाने का काम होगा। तो अनुच्छेद 61 में क्या किया जाता है? महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है।
तो महाभियोग की प्रक्रिया आपसे पूछ ली जाए राष्ट्रपति के विरुद्ध किस अनुच्छेद में चलाई जाती है, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। यह था दोस्तों आर्मी के बारे में कुछ विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो हमने चर्चाएं की। अभी एक बार इसका फिर से हम रिवीजन करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चनों की हमने किस किस प्रकार से चर्चाएं की है उसके बारे में। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर करो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय अभयारण्य को बोला जाता है, ये सिमलीपाल तो ओडिशा में है दोस्तों, सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये तो उड़ीसा, ये थोड़ा सा मैंने आपको गलत बता दिया। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय अभयारण्य है, उसे तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य कहते हैं। कौन सा, ये पे लिख लो काबुल लामजाओ, काबुल लामजाओ। ये कहां पे मिलता है, मणिपुर में मिलता है, जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। ये दूर से देखने में ऐसा लगता है कि यह अभयारण्य, राष्ट्रीय अभयारण्य जो क्या है तैरता हुआ नजर आता है। ठीक है दोस्तों, पानी के ऊपर तैरता हुआ नजर आता है ये अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले क्वेश्चन में क्या चर्चा की थी, कथकली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो कथकली नृत्य सीधा ही पूछा जाता है कि कथकली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो केरल का प्रसिद्ध है। केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है, कौन सा, मोहिनीअट्टम। तो हम क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उस 8 का हमने एक बार चर्चाई कर ली है कि कौन कौन से 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसके बारे में हम चर्चाई करते हैं। देखो दोस्तों, कथकली केरल का प्रसिद्ध है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य भी केरल का प्रसिद्ध है। बाद में बात करते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध है, तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश, तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश का नृत्य प्रसिद्ध है। कथक जो नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध है, राजस्थान का प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं स्त्रिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो स्त्रिया नृत्य असम का प्रसिद्ध है। उड़ीसी नृत्य उड़ीसा का प्रसिद्ध है। और मणिपुरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मणिपुर का। ये तो थे आपके 8 शास्त्रीय नृत्य। एक नृत्य और लिखना दोस्तों, कौन सा, यक्षगान। यक्षगान नृत्य कई बार पूछा जाता है, यक्षगान नृत्य। यक्षगान नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो यक्षगान नृत्य आपको बताना है यक्षगान नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। यक्षगान नृत्य कर्नाटक का प्रसिद्ध है। कहाँ का, तो कर्नाटक का प्रसिद्ध है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कर्नाटक का प्रसिद्ध है। एक रऊप नृत्य, ये भी कई बार पूछा जाता है, रऊप नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर का प्रसिद्ध है। ये दोस्तों में जो नृत्य लिखा रहा हूं ये क्षेत्र विशेष के नृत्य, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। यक्षगान कहाँ का नृत्य प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक का प्रसिद्ध है। और आपको बात करते हैं रऊप नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो रऊप नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जम्मू एंड कश्मीर का प्रसिद्ध है। ये कई बार आर्मी के पेपर में पूछे हुए जो नृत्य है उसके बारे में मैं चर्चाएं कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आपको पूछा जाता है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य है कहाँ पे, मणिपुर में है। उसका नाम क्या है, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय अभयारण्य है। उसे क्या कहते हैं, तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य कहते हैं। एक राष्ट्रीय अभयारण्य सिमलीपाल राष्ट्रीय अभयारण्य, जो सिमलीपाल राष्ट्रीय अभयारण्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो उड़ीसा का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो गिर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए एक सिंगे के गैंडे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो एक सिंगे के गैंडे के लिए काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभयारण्य है वो प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। असम में हमने कौन सा नृत्य पढ़ा था, स्त्रिया नृत्य पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मानस राष्ट्रीय अभयारण्य। मानस राष्ट्रीय अभयारण्य भी कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे और चर्चाएं करते हैं। यक्षगान नृत्य मैंने बता दिया आपको कहाँ का प्रसिद्ध है, तो यक्षगान नृत्य कर्नाटक का प्रसिद्ध है। और रऊप नृत्य जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध है। इसके बाद में हमने एक साइंस के क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है, उसके बारे में चर्चा की थी। उसके साथ ही हमने कुछ अन्य जो मतलब रासायनिक सूत्र है उसके बारे में चर्चा की है। जैसे साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक का सूत्र होता है। खाने का सोडा का सूत्र भी कई बार आर्मी के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो खाने के सोडे का सूत्र होता है NaHCO3 खाने के सोडे का। जबकि धोने का सोडे का आपको पूछ लिया जाए तो धोने का सोडे का Na2CO3.10H2 किसके सोडे का सूत्र है, धोने के सोडे का सूत्र है। आपसे पूछ लिया जाए भुजे हुए चूने का सूत्र क्या है, तो CaO भुजे हुए चूने का सूत्र है। उसी प्रकार विरंजक चूर्ण का सूत्र आपको क्वेश्चन में पूछा था, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 के इसके सूत्र है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र है। इसके बाद में हमने एक पॉलिटिकल के क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी। पॉलिटिकल का क्वेश्चन मिला,
क्या क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? राष्ट्रपति जो हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है या हमारे देश का प्रथम नागरिक या संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति या संविधान को लागू संविधान की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी इसे बोला जाता है। हमारी जो तीनों सेनाएं होती है, थल, नभ और जल जो सेना है, उसको भी सेनापति कौन होता है? प्रधान सेनापति होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? आपसे ये पूछ लिया जाए तो राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 51 में मिलता है। 52 में क्या, सॉरी दोस्तों, 52 में क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 51 में तो क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करना है। अंतरराष्ट्रीय शांति का वर्णन अनुच्छेद 51 में मिलता है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है। 53 में भारत के राष्ट्रपति की शक्ति किसमें निहित होगी? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो कार्यपालिका की जितनी भी शक्ति है वो किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। 53 में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में यह बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति और 56 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। 57 में राष्ट्रपति की योग्यता व आहुतियों के बारे में बताया गया है। 58 में पुनः योग्यताओं के बारे में बताया गया है। और बात करते हैं 60 में, अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो यहीं पे लिख लो दोस्तों, शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाई जाती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा क्या दिलाई जाती है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम किया जाता है। बात करते हैं शपथ दिलाने के बाद राष्ट्रपति के विरुद्ध हटाने की कोई प्रक्रिया होती है तो वो किस अनुच्छेद के तहत होती है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के लिए महाभियोग चलाया जाता है और महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में मिलता है। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि महाभियोग की राष्ट्रपति के विरुद्ध राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत चलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत चलाई जाती है। तो ये थे दोस्तों आज के जो हमारे मुख्य जो क्वेश्चन थे वो उसके बारे में हमने चर्चाएं की है। बचे हुए क्वेश्चनों के बारे में और आगे चर्चाएं करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चैनल शेयर भी कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करें ताकि आगामी आने वाली भर्तियों का नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और दोस्तों आपको कहीं पे यदि कमी नजर आ रही है तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं ताकि आगामी आने वाली कक्षाओं में हम और ज्यादा आपके लिए सुधार कर सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बचे हुए टॉपिकों के बारे में आगे की कक्षाओं में हम चर्चाएं करते रहेंगे।